चाहे आप 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर 9 to 10th के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप दोनों के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वह यह है कि इन सभी टॉपिक्स को मैं बिल्कुल फ्री हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर करवाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम के बारे में कि जिन लोगों का मेन सब्जेक्ट मैथ्स है उनके लिए यह क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर 9 to 10th के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप दोनों के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम जो आपका मैथ्स है इसका सिलेबस क्या है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे और आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा उसको भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है यह क्या है। कि इसमें देखो टोटल मिलाकर आपका 3 पार्ट रहेगा। सबसे पहला पार्ट जो रहेगा यह आपका लैंग्वेज रहेगा। लैंग्वेज में आप हिंदी और इंग्लिश लेंगे और जो आपका इंग्लिश है आपका 8 नंबर का रहेगा और आपका जो हिंदी है आपका 22 नंबर का रहेगा। चलो इसको यहाँ पर ध्यान से देख लो। ये आपका जो इंग्लिश है ये आपका 8 अंक का रहेगा। कि इसका मतलब क्या है, इससे आपका 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इससे भी आपका 22 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल मिलाकर यह आपका रहेगा 30 मार्क्स का। और जो आपका सेकंड पार्ट है इसमें आपका रहेगा जीएस। जो जीएस है यह आपका टोटल 40 मार्क्स का रहेगा कि 40 अंक का आपका इसमें जीएस रहेगा, जिसमें आपका टोटल जो सब्जेक्ट है वह कितना है 5। इसमें आपका ज्योग्राफी से रहेगा आपका 8 क्वेश्चन। सेम आपका हिस्ट्री में जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग उसको केवल पढ़ना। और जो आपका थर्ड है इसमें करंट अफेयर, इससे भी आपका रहेगा 8 क्वेश्चन 8 अंक का। और मैथ से भी इसमें देखो जो यह मैथ है आपका जनरल मैथ रहेगा जो सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो इससे भी आपका रहेगा 8 क्वेश्चन। और लास्ट में आपका साइंस है, साइंस से भी रहेगा आपका 8 क्वेश्चन। टोटल मिलाकर ये आपका 40 अंक का रहेगा। 40 मार्क्स का आपका टोटल होगा सेकंड वाला। और जो इसके बाद पार्ट थर्ड है ये आपका रहेगा मेन सब्जेक्ट जो आपका मैथ्स है, ठीक है, जो आपका इसमें मैथ्स है। अब देखो इसमें बहुत लोगों को यह कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें से कौन सा पार्ट क्वालिफाई नेचर का रहता है और किस पार्ट पर हमारा मेरिट बनता है। तो उसको आप यहाँ पर देखो कि जो आपका पार्ट फर्स्ट है, कि जो आपका यहाँ पर पार्ट फर्स्ट है ये आपका क्वालिफाई नेचर का रहता है। यह आपका क्वालिफाई नेचर का होता है पार्ट फर्स्ट, ठीक है। इसमें आपका मिनिमम जो मार्क्स होता है, मिनिमम मार्क्स जो इसमें होता है वह आपका होता है 9। कि कम से कम इसमें आपको 9 अंक लाना अनिवार्य होता है। अगर आप 9 अंक नहीं लाएंगे तो आपकी जो यहाँ पर कॉपी रहती है उसको चेक नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पहला जो पार्ट फर्स्ट है आपका क्वालिफाई नेचर का रहेगा। और इसके बाद जो आपकी मेरिट बनती है वह आपका पार्ट सेकेंड और थर्ड, कि इन दोनों को मिलाकर आपका मेन मेरिट बनता है जिस पर आपका सिलेक्शन होता है। जो आपका इसमें मेन मेरिट है वह आपका सेकंड और थर्ड वाले पार्ट पर होगा, ठीक है। तो मेन सब्जेक्ट जो आपका यह आपका रहता है 80 मार्क्स का। इसको भी आप यहाँ पर देख लो कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है यह आपका होता है जो पार्ट थर्ड यानी कि मेन सब्जेक्ट जो आपका है यह आपका टोटल होता है 80 मार्क्स का, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से हम यहाँ पर अगर जानें तो इसमें जो आपका टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह आपका रहता है 150। इसको आप यहाँ पर चलो देख लो जो टोटल जो इसमें क्वेश्चन रहता है वह आपका इसमें रहता है 150, ठीक है। और इसके लिए जो आपको समय जो दिया जाता है वह आपको मिलता है 2.5 घंटे का, ठीक है। इसके लिए आपको जो समय जो दिया जाता है वह रहता है टोटल 2.5 घंटे का। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यह भी आप यहाँ पर नोट कर लेना जो इसमें मेन पॉइंट बनाकर कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। तो यही था देखो आपका एग्जाम पैटर्न। इससे तो आपको देखो क्लियर हो गया होगा कि जो पार्ट फर्स्ट इसमें है इसमें रहता है लैंग्वेज, जिससे आता है आपका कितना 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो कि 30 मार्क्स का रहता है। इसके बाद सेकंड पार्ट आपका है जीएस, जिससे आपका 40 मार्क्स का यह होता है, जिसमें से 8 क्वेश्चन का आपका यह 5 सब्जेक्ट होता है। फिर इसके बाद सेम जो आपका थर्ड वाला जो पार्ट है ये आपका टोटल मिलाकर 80 मार्क्स का होता है, किससे आपका 80 क्वेश्चन पूछा जाता है 80 मार्क्स का।
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें हो गया आपका 150। समय आपको दिया जाता है कितना, 2.5 घंटे का समय। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न जो है यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम डायरेक्ट अपने सिलेबस पर कि आपका सिलेबस क्या है, जो 6 to 8th वालों को क्या पढ़ना है या फिर 9 to 10th वालों को क्या पढ़ना है। अब उसको हम डिटेल में जानेंगे। चलिए अब हम समझते हैं जो आपका मैथ्स का सिलेबस है उसको। इसमें देखो जो आप 6 to 8th वाले भी देखेंगे इसको, 6 to 8th एंड इसमें आपका जो 9 to 10th दोनों का सिलेबस इसमें रहेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, जो आपका है मैथ का सिलेबस है इसको, जो इसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक है यह आपका नंबर सिस्टम, या आप दोनों को पढ़ना है। ठीक है, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, फ्रैक्शन, सर्ड एंड इंडिसेस, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन। इधर का जो आपका 10 टॉपिक है यह आप दोनों को पढ़ना है, चाहे आप 6 to 8th वाले हों या फिर 9 to 10th वाले हों। ठीक है, अब इसके बाद आगे जो आपका नेक्स्ट है यहाँ से सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन तो हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क। इसके बाद यहाँ पर आपका पाइप एंड सिस्टम जो आपका इसी का पार्ट है। नेक्स्ट टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें आपका नेक्स्ट इसका पार्ट होता है आपका बोट एंड स्टीम, यह भी आपका अलग से इसमें आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका एज, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, यह भी आप दोनों को पढ़ना है। अब देखो आगे, ये आपका एडवांस का पोर्शन है। ठीक है, जो आपका यहाँ से 1 से लेकर 20 तक का जो आपका टॉपिक है यह आपका है अरिथमेटिक का, लेकिन जो आपका यहाँ से 21 से 32 तक है यह आपका है एडवांस लेवल का टॉपिक। देखो इसमें जो पहला आपका है यह आपका है अलजेब्रा, जो आप दोनों को पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री, यह भी आप दोनों को पढ़ना है। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी और स्ट्रेट लाइन, यह सब भी आप दोनों को पढ़ना है, चाहे आप 6 to 8th वाले हों या फिर 9 to 10th वाले हों। और आगे जो आपका यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि जो आपका यह एपी वाले सीरीज जो होता है इससे भी क्वेश्चन बनता है, तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप दोनों को पढ़ना है। और स्टैटिस्टिक जो होता है, सांख्यिकी, यह भी आप दोनों को पढ़ना है, जिसमें आपका मीन मॉड और मीडियन जो आता है, मीन मॉड मीडियन, यह भी आप दोनों को पढ़ना है। ठीक है, चाहे आप 6 to 8th वाले हों चाहे 9 to 10th वाले हों, क्योंकि देखो जो 9 to 10th वाले हैं तो इनमें तो आपका जो ये सब सिलेबस है तो पूरा रहेगा, लेकिन जो आपका 6 to 8th है इसमें भी इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतना मान के आप चलिए, चाहे इनमें से आप किसी की तैयारी कर रहे हैं, आप दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, मैथ का जो सिलेबस है यह आप दोनों का सेम रहेगा। इतना टॉपिक आपको कवर करना है इस एग्जाम को निकालने के लिए। और लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वह यह है कि इन सभी टॉपिक्स को मैं बिल्कुल फ्री हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर करवाऊंगा। जिस प्रकार से सभी लोग जो इनकी जो थ्योरी बेस्ड क्लास हुआ अपने एप्लीकेशन पर करवाते हैं, सेम इसी प्रकार से मैं इन सभी टॉपिक्स को बिल्कुल टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट के साथ इसी यूट्यूब चैनल पर करवाऊंगा। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताना इसमें से कौन सा टॉपिक स्टार्ट करवाया जाए। ठीक है, शुरू करवाया जाए, क्योंकि देखो यहाँ पर जो आपका नंबर सिस्टम टॉपिक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके अंदर लगभग आपका 8 से 9 टॉपिक आता है, चाहे आपका यूनिट डिजिट हो या फिर डिविजिबिलिटी का रूल हो, नंबर ऑफ फैक्टर हो, या फिर इसमें रिमाइंडर थ्योरम हो, यह सब आपका नंबर सिस्टम में ही आता है। तो आप सभी लोग बताना, जैसा होगा नंबर सिस्टम वाली क्लास को ही पहले करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक बार सभी लोग जरूर ये कमेंट करके बताना कि इसमें से कौन सा टॉपिक शुरू करवाया जाए। और आप सभी लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे जाकर ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि क्लास नोट्स का जो PDF रहेगा वहीं पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जो हमारा है गौरव कुमार मैथ नाम से ही। ठीक है, तो आप लोग जाकर पहले वहाँ पर सर्च कर लेना, या फिर इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर आप सर्च करना गौरव कुमार मैथ। ठीक है, इसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितनी भी क्लास आएगी उन सब का जो PDF रहेगा उसको यहीं पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, और क्लास का जो लिंक रहता है उसको भी वहाँ पर भेज दिया जाएगा, तो जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा जब कोई भी न्यू क्लास आएगी। तो आप लोग इसको भी जाकर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। जय हिंद।